हेलो एवरीवन। आज का यह वीडियो क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए होने वाला है और इस वीडियो में हम लोग डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस सेशन 2 इंसर्ट एंड यूज इमेजेस का सारा टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाउ वी कैन इंसर्ट इमेज इन ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट। तो देखिए देयर आर 5 वेज थ्रू विच यू कैन इंसर्ट एन इमेज इन योर डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहला है ड्रैग एंड ड्रॉप, सेकंड इज इंसर्ट पिक्चर डायलॉग, थर्ड इज इमेज फ्रॉम द क्लिपबोर्ड, फोर्थ इज इमेज यूजिंग स्कैनर एंड द फिफ्थ इज इमेज फ्रॉम गैलरी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड के थ्रू कैसे हम लोग इमेज को राइटर डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा करता हूं मैं, इस विंडो को थोड़ा छोटा कर लेता हूं और आप देख सकते हो डेस्कटॉप में एक इमेज पड़ा हुआ है। सिंपली मैं क्या करूंगा, इसे सेलेक्ट करके ड्रैग करके मैं इसे यहां पे अपने राइटर डॉक्यूमेंट में ड्रॉप कर दूंगा और आप देखोगे क्या हो जाएगा, इमेज जो है हमारा राइटर डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो चुका है। परफेक्ट। चलिए मैं इसे डिलीट कर लेता हूं। अब दूसरा तरीका है इंसर्ट पिक्चर डायलॉग के थ्रू। तो उसके लिए आपको इंसर्ट मेनू में जाना होगा, देन गो टू पिक्चर ऑप्शन और यहां से आपको फ्रॉम फाइल ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। तो इससे क्या होगा, इंसर्ट पिक्चर डायलॉग ओपन हो जाएगा और फिर आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में लोकेशन दिखा रहा है। आपने पिक्चर्स को जिस भी लोकेशन में रखा है वहां पे सिंपली आपको जाना है और अपने पिक्चर को सेलेक्ट कर लेना है और सिंपली आपको बस ओपन बटन पे क्लिक कर लेना है। तो एक ये भी तरीका है इमेज को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने का। चलिए हम लोग तीसरा तरीका देखेंगे, दैट इज इमेज फ्रॉम द क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड के थ्रू हम लोग कैसे इमेज को राइटर डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो क्लिपबोर्ड कहने का मतलब है कि हम लोग जिस भी लोकेशन में हमारा इमेज होगा, जहां पे भी हमारा इमेज होगा, इमेज को हम लोग कॉपी करेंगे और जैसे ही आप इमेज को कॉपी करते हो ना, वो क्लिपबोर्ड में टेम्पोरली जाके स्टोर हो जाता है और बस हम लोग को सिंपली क्या करना होगा, अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर देना होगा। उससे होगा क्या, जो आपका इमेज जो है वो क्लिपबोर्ड से उठ करके आपके डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। तो इसके लिए भी मैं विंडो का साइज को थोड़ा छोटा कर लेता हूं और आप देख सकते हो इसी इमेज को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो कंट्रोल+C और सिंपली मैं राइटर डॉक्यूमेंट में आऊंगा और यहाँ पे राइट क्लिक और लास्ट में आप देखोगे ये पेस्ट ऑप्शन दिख जाएगा आपको शॉर्टकट मेनू में। तो सिंपली इसे मैं क्या कर रहा हूं, सेलेक्ट कर ले रहा हूं। ठीक है। तो एक ये भी तरीका है राइटर डॉक्यूमेंट में इमेज को इंसर्ट करने का। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इमेज यूजिंग स्कैनर। स्कैनर ऑप्शन के थ्रू कैसे हम लोग इमेज को इंसर्ट कर पाएंगे। तो उसके लिए भी आपको जाना होगा इंसर्ट मेनू में एंड देन गो टू पिक्चर और यहां से आपको स्कैन ऑप्शन को सेलेक्ट करना है एंड देन सेलेक्ट सोर्स। हालांकि ये ऑप्शन अभी काम नहीं करेगा क्योंकि फिलहाल मेरे लैपटॉप से कोई भी स्कैनर या प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है। अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर से कोई स्कैनर या प्रिंटर कनेक्टेड हो और कोई स्कैन इमेजेस हो तो ही आप इस ऑप्शन का यूज कर पाओगे। तो फिलहाल मैं इसे आपको नहीं दिखा रहा हूं, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन है इमेज फ्रॉम गैलरी। गैलरी के थ्रू आप कैसे इमेज को इंसर्ट कर पाओगे, है ना। तो देखिए दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार में यहाँ पे देखिए गैलरी का एक आइकन होता है। आप सिंपली इस पे क्लिक करोगे और देखोगे गैलरी विंडो जो है ओपन हो जाएगा और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखिए बहुत सारा आपको थीम मिल जाता है, बहुत सारा कैटेगरी मिल जाता है। लाइक इन्वायरमेंट, आप किस टाइप का इमेज को इंसर्ट करना चाहते हो। मान लो मैं ये इस लीफ को मैं इंसर्ट करना चाहूंगा तो सिंपली बस राइट क्लिक करना है, इंसर्ट एंड चूज द कॉपी ऑप्शन। ये देखिए आपका ये इमेज जो है आपके राइटर डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो चुका है। परफेक्ट। गैलरी यूज करने का एक और तरीका है, आप चाहो तो टूल्स मेनू में भी जा सकते हो और यहां पे भी आपको देखिए गैलरी का ऑप्शन मिल जाता है। परफेक्ट। और आप फिर जो भी चाहते हो इमेज इंसर्ट करना वो कर सकते हो। मैं ये वाले लैपटॉप को इंसर्ट कर लेता हूं, तो आप चाहो तो सिंपली इसे ड्रैग करके भी यहां पे ला सकते हो। ये देखिए, है ना। तो इस प्रकार से आप इमेज को इंसर्ट कर पाएंगे बाय यूजिंग गैलरी ऑप्शन, है ना। गैलरी को अगर मुझे हाइड करना है तो सिंपली मैं फिर से इस वाले पे क्लिक करूंगा, है ना। तो यहां पे भी आप देखोगे एक, है ना, इसको कहते हैं प्रॉपर्टीज पैन। यहां पे भी आपको गैलरी का आइकन मिल जाता है। यानी कि अगर आप गैलरी से इमेज को इंसर्ट करना चाहते हो तो तीन तरीके से कर सकते हो। यहां पे भी देखिए गैलरी का आपको आइकन दिख रहा है ना। तो यहां से भी आप चाहो अगर इमेज को इंसर्ट करना तो आप इंसर्ट कर सकते हो, है ना।
नाउ विल सी हाउ टू एडिट एंड मॉडिफाई द इमेज। तो ऐसा करता हूं, मैं फिर से एक इमेज को इंसर्ट कर लेता हूं, गैलरी से मैं इमेज को इंसर्ट करूंगा और इन्वायरमेंट में जाकर के मैं इस वाले लीफ को ही इंसर्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो चलिए इस वाले इमेज को मैंने इंसर्ट कर लिया अपने डॉक्यूमेंट में। अब गैलरी विंडो को हाइड करना तो सिंपली फिर से आपको इस गैलरी आइकन पे सिंगल टाइम्स लेफ्ट क्लिक करना होगा, है ना। अब देखिए जैसे मैं इमेज को सेलेक्ट करूंगा ना, तो आप देखोगे इसके चारों साइड में साइजिंग हैंडल्स, है ना, वो एक्टिव हो जाता है। तो अगर इमेज का साइज को अगर मैनेज करना है, एडजस्ट करना है, तो आप यहां पे देखो इस वाले साइजिंग हैंडल, है ना, टॉप लेफ्ट एंड टॉप राइट कॉर्नर पे, है ना, इसके थ्रू आप इमेज का साइज को क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। मान लो मुझे इमेज का साइज को छोटा करना है, तो सिंपली मुझे नीचे की ओर ड्रैग करना होगा, है ना। अगर मुझे इमेज का साइज को क्या करना, बढ़ाना है, बड़ा करना है, तो मुझे जाना होगा टॉप राइट कॉर्नर पे इस वाले साइजिंग हैंडल पे और मुझे ऊपर की ओर क्या करना होगा, ड्रैग करना होगा। परफेक्ट, है ना। अगर आप मान लो इमेज का केवल हाइट को इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हो, तो आपको यहां पे आना होगा, है ना, टॉप मिडिल वाले साइजिंग हैंडल पे आना होगा। और अगर इसका हाइट को बढ़ाना चाहते हो तो ऊपर की ओर ड्रैग करना है, और हाइट को कम करना चाहते हो तो नीचे की ओर ड्रैग करना है। और मान लो केवल विड्थ को आपको क्या करना है, इंक्रीज या डिक्रीज करना है, तो आपको लेफ्ट मिडिल वाले साइजिंग हैंडल पे आना है या राइट मिडिल वाले साइजिंग हैंडल पे आना है। और आपको यहां से क्या कर सकते हो, आप यहां से इसका विड्थ को कम या ज्यादा अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। परफेक्ट। अब एक चीज और आप नोटिस करोगे, जैसे ही मैं इमेज पे क्लिक करता हूं ना, है ना, एक पिक्चर डायलॉग ओपन हो जाता है। तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, पिक्चर में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं सबसे पहला ऑप्शन आपको यहां दिखाता हूं इस साइड से, फ्लिप हॉरिजेंटली। अगर मुझे इमेज को हॉरिजेंटली फ्लिप करना होगा तो मैं सिंपली इस पे क्लिक करूंगा, है ना। अगर मान लो आपको इमेज को क्या करना, वर्टिकली फ्लिप करना है, तो आपको सिंपली इस वाले बटन पे क्लिक करना है ना। तो आप देख सकते हो इमेज क्या हो गया, वर्टिकली फ्लिप हो चुका है। यहां पे आपको ऑप्शन मिल जाता है ट्रांसपेरेंसी का। अगर आप इमेज का ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना चाहते हो तो आप यहां से बढ़ा सकते हो। बाय डिफॉल्ट 0% होता है। देखिए जैसे जैसे मैं ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाऊंगा ना, इमेज क्या होगा, डल होता चला जाएगा। ठीक है, अगर मैं ट्रांसपेरेंसी को 100% कर दूं तो इमेज जो है बिल्कुल ही डल हो जाएगा और ये कंप्लीटली इनविजिबल हो जाएगा। ठीक है, और 0% में आपका एक्चुअल में जैसा इमेज था ओरिजिनल में वो ऐसा ही रहेगा, ये देखिए। ठीक है, यहां पे एक और आप देखोगे डिफॉल्ट, है ना। तो ग्राफिक्स मोड में बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट ऑप्शन होता है। तो यहां से अगर आप ग्रे स्केल इफेक्ट आप देना चाहते हो अपने इमेज में तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप अपने पिक्चर को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो भी आप यहां से कर सकते हो। एक और ऑप्शन होता है वाटरमार्क, जिसको कि आपने बहुत ज्यादा यूज किया होगा दूसरे एप्लीकेशन में भी। तो अगर आप अपने इमेज को वाटरमार्क में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप वो यहां से कर सकते हो। ये देखिए इमेज जो है डल हो चुका है। ठीक है, मैं डिफॉल्ट ऑप्शन को फिर से सेलेक्ट कर ले रहा हूं, है ना। चलिए परफेक्ट। एक चीज और आप यहाँ पे नोटिस करोगे, यहाँ पे आपको फिल्टर का, है ना, डिफरेंट टाइप्स का फिल्टर्स का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हो तो बहुत सारा आपको फिल्टर्स का ऑप्शन मिल जाता है ना। आपको सिंपली क्या करना है, इस वाले ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है इन्वर्ट का। तो अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करो तो इमेज क्या होगा, इन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए, है ना। परफेक्ट। चलिए यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन है स्मूथ का, है ना। तो इससे इमेज स्मूथ हो जाता है। हालांकि आप ये वाला इफेक्ट को अप्लाई करो तो बहुत ज्यादा पता नहीं चलेगा, लेकिन एक्चुअली वो इमेज में अप्लाई हो चुका है। ये देखिए ये अप्लाई हो चुका है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पता नहीं चलता। तो आपको घबराना नहीं है, बस आपको इसका यूज, है ना, पता होना चाहिए। वैसे शार्पन भी आपको पता नहीं चलेगा और रिमूव नॉइज भी नहीं पता चलेगा। रिमूव नॉइज क्या करता है, अगर इमेज में किसी भी टाइप का नॉइज हो, डिस्टॉर्शन हो, तो उसको रिमूव करता है ना। और ये शार्पन क्या करता है, इमेज में कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाता है या कम करता है ना। इमेज का कॉन्ट्रास्ट को ये मैनेज करता है। ये देखिए यहां से आप क्या कर सकते हो, इमेज को फिल्टर कर सकते हो। जैसा आप यहाँ पे देखिए मोजाइक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगर मैं मोजाइक का विड्थ को बढ़ाऊं तो आप ये देखिए थोड़ा सा आप देख रहे होगे इसका इफेक्ट जो है चेंज हो रहा है। पिक्चर क्या हो रहा है, ब्लर होता जा रहा है ना। अगर मैं हाइट के लिए पिक्सल को बढ़ाऊं तो ये देखिए, है ना। तो इससे क्या होता है, पिक्चर जो होगा वो ब्लर हो जाएगा। आप देखिए मैं ओके बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखो थोड़ा सा इमेज आपको ब्लर टाइप का दिख रहा होगा, है ना। तो इस तरीके से आप डिफरेंट फिल्टर्स ऑप्शन का आप यहां से यूज कर सकते हो। नाउ विल सी हाउ टू क्रॉप द इमेज।
तो देयर आर बेसिकली टू वेज थ्रू विच यू कैन क्रॉप द इमेज। सबसे पहला तरीका सिंपली आपको इमेज पे राइट क्लिक करना है और पिक्चर ऑप्शन में जाना है। जैसे आप पिक्चर ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो पिक्चर डायलॉग ओपन हो जाता है और यहाँ पे आपको क्रॉप टैब पे क्लिक करना है और आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, कीप स्केल और कीप इमेज साइज। सबसे पहले मैं आपको कीप स्केल वाला ऑप्शन दिखाता हूँ। आप देखो यहाँ पे प्रीव्यू विंडो दिख रहा हो आपको, है ना। लेफ्ट साइड से मैं क्रॉप करूंगा तो आप देखो ऐसे आपको इफेक्ट दिख रहा होगा प्रीव्यू विंडो में, है ना। मैं ऐसा करता हूँ, सिर्फ ये सिंगल वाले लीफ को मैं लेकर के आना चाहूंगा, ठीक है। अब देखो टॉप साइड से हम लोग ऐसे क्रॉप कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपको राइट साइड से भी करना हो तो आप कर सकते हो, बट राइट साइड से मैं छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। बॉटम साइड से मैं थोड़ा सा करूंगा, है ना। ये देखिए परफेक्ट। नाउ विल क्लिक ऑन ओके बटन। तो इस प्रकार से आप इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। दूसरा तरीका है आपको सिंपली इमेज को सेलेक्ट करना है और प्रॉपर्टीज पैन में आना है और यहाँ पे आप देखोगे मोर ऑप्शन का आपको आइकन दिख जाता है। आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है और फिर से आपका पिक्चर डायलॉग ओपन हो जाएगा, क्रॉप में आएंगे और इस बार मैं आपको दिखा रहा हूँ कीप इमेज साइज से क्या होने वाला है। तो इस वाले रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आप कीप इमेज साइज रेडियो बटन पे क्लिक करोगे तो इसमें क्या होगा, इमेज का साइज वही रहेगा, क्रॉप भी होगा और इमेज का साइज वही रहने वाला है ना। तो आप इसका इफेक्ट भी प्रीव्यू विंडो में आप देख सकते हो, है ना। ये देखें टॉप साइड से मैं थोड़ा और कर लेता हूं, है ना। और बॉटम साइड से भी मैं थोड़ा एडजस्ट करूंगा। चलिए परफेक्ट। नाउ विल क्लिक ऑन ओके बटन। तो आप नोटिस करोगे इमेज का साइज वही रहने वाला है ना। ये देखिए इमेज का साइज वही है ना, बट ये क्रॉप भी हो चुका है। तो इस तरीके से आप इमेज को क्रॉप कर पाएंगे। नाउ विल सी हाउ टू इंसर्ट अ शेप। तो देखिए शेप को आप इंसर्ट कर सकते हो ड्राइंग टूल बार की मदद से। दिस इज कॉल्ड ड्राइंग टूल बार। यह जस्ट स्टेटस बार के ऊपर होता है। दिस इज कॉल्ड स्टेटस बार और स्टेटस बार के ऊपर ड्राइंग टूल बार आपका होता है। परफेक्ट। अब मान लो इन केस आपका ड्राइंग टूल बार विजिबल नहीं है तो इसको आप शो कर सकते हो व्यू मेनू की मदद से। आपको जाना होगा व्यू मेनू एंड देन गो टू टूल बार्स और यहां पे आप देखोगे आपको ड्राइंग ऑप्शन नजर आ रहा होगा। तो ये अभी टिक है ना। तो इसलिए आपका ड्राइंग टूल बार आपको नजर आ रहा है। अगर मैं इसे अनटिक कर दूं तो आप देखोगे कि ड्राइंग टूल बार जो है वो हाइड हो जाएगा। इसको वापस लाने के लिए आपको क्या करना है, फिर से आपको जाना होगा व्यू मेनू एंड देन गो टू टूल बार्स और यहां से आपको सिंपली ड्राइंग ऑप्शन को क्या कर लेना, सेलेक्ट कर लेना, इस पे टिक कर देना है। आप देखोगे कि आपका ड्राइंग टूल बार वापस से आ जाएगा। परफेक्ट। एक चीज और आप नोटिस करोगे, आप माउस पॉइंटर किसी भी शेप पे ले जाओगे ना तो उसका ये नेम को डिस्प्ले करता है। दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगल टूल, दिस इज कॉल्ड एलिप्स टूल और दिस इज कॉल्ड बेसिक शेप्स। यहाँ पे आप देखोगे एक एरो बटन है, इस पे आप क्लिक करोगे तो बहुत टाइप का आपको बेसिक शेप मिल जाएगा। परफेक्ट। और यहाँ पे देखो ये वाले एरो बटन का क्या यूज है। अगर इस पे आप क्लिक करोगे तो देखोगे आप यहाँ पे एक विजिबल बटन दिख रहा है ना। तो अगर मान लो कोई शेप आपका आपके ड्राइंग टूल बार में नजर नहीं आ रहा है ना, वो कोई शेप अगर आपके ड्राइंग टूल बार में नहीं है तो आप यहां से उस शेप को ला सकते हो। जैसे देखोगे स्टार्स अभी मेरे ड्राइंग टूल बार में नहीं है तो सिंपली मैं स्टार को सिलेक्ट करूंगा और वो ड्राइंग टूल बार में देखिए आ जाएगा, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि शेप को कैसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसा कर तो मैं इस इमेज को डिलीट कर लेता हूं। किसी भी शेप या इमेज को डिलीट करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको शेप को सिलेक्ट करना होगा या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा एंड देन सिंपली प्रेस द डिलीट की फ्रॉम द कीबोर्ड, है ना। अब देखिए शेप को इंसर्ट करने के लिए करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट दिस शेप। मान लो मुझे रेक्टेंगल शेप को इंसर्ट करना है तो मैं सिंपली इस पे सिंगल क्लिक करूंगा और अपने माउस पॉइंटर को वर्किंग एरिया में लेकर के आना है जहां पे आप शेप को ड्रॉ करना चाहते हो। आप देखोगे आपका माउस पॉइंटर जो है प्लस आइकन में चेंज हो जाएगा। अब शेप को ड्रॉ करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन और आपको क्या करना है, माउस पॉइंटर को ड्रैग करना है ना। जिस शेप का चाहते हो उस अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, बस सिंपली ड्रैग करते जाना है। मान लो मुझे इतना बड़ा चाहिए तो मैंने ड्रैग कर लिया। अब आपको क्या करना है, सिंपली रिलीज द माउस बटन। आप देखोगे आपका शेप जो है वो ड्रॉ हो चुका है। अब एक चीज और नोटिस करोगे, जैसे ही मैं इस शेप पे क्लिक करूंगा ना तो आप देखोगे ऊपर में इसके फॉर्मेटिंग के लिए बहुत सारा आपको ऑप्शन मिल जाएगा, बहुत सारा टूल्स मिल जाएगा जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, इस शेप का फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ये काम को आप
प्रॉपर्टीज पैन की मदद से भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज पैन में भी आपको बहुत सारा ऑप्शंस और टूल्स मिल जाता है फॉर्मेटिंग के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इस वाले फिल ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाऊंगा इस कैटेगरी में, और यहाँ पे देखिए एक हैचिंग का ऑप्शन है ना। ये काफी बढ़िया इफेक्ट है, आप देखोगे है ना, इस टाइप का कुछ आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, है ना। अगर मैं ग्रेडियंट करूं तो ये देखो इसका कलर कुछ इस प्रकार से हो गया है ना। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं येलो ले लेता हूं, आप देखोगे इसका कलर येलो में चेंज हो चुका है ना। तो इस टाइप से आप अपने शेप का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, है ना। मैं एक शेप को और आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ। सिंपली करना क्या है, सिंगल क्लिक और माउस पॉइंटर को अपने वर्किंग एरिया में लेकर के आना है, एंड देन होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन और सिंपली ड्रैग करके आपको माउस पॉइंटर को क्या करना है, रिलीज कर लेना है। तो आप देखेंगे शेप ड्रॉ हो चुका है ना। अब मान लो कि मुझे इसका कलर करना है कैसा, इसका कलर करना मुझे रेड, है ना। तो सिंपली मैं बस इसे रेड कलर को मैं चूज करूंगा और इसमें अप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाउ टू ग्रुप दी ऑब्जेक्ट्स। तो देखिए ग्रुपिंग क्या होता है, ग्रुपिंग रेफर्स टू कंबाइनिंग टू और मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स इनटू अ सिंगल ऑब्जेक्ट। अभी हमने क्या किया, इस शेप में इंडिविजुअली कलर फिल किया, इसका कलर हमने येलो किया, इसका कलर मैंने रेड किया, है ना। अगर आप और एक चीज और नोटिस करो, मैं इस शेप्स को अगर चाहता हूं यहाँ पे आ जाए तो मैं पोजीशन दे सकता हूं। मैं इस शेप को चाहता हूं कि मैं यहाँ पे लेकर के आऊं तो ये भी मैं कर सकता हूं। मतलब इंडिविजुअली मैं इसमें एडिटिंग कर सकता हूं, इंडिविजुअली मैं दोनों शेप में मॉडिफिकेशन कर सकता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं दोनों का दोनों ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर दूं, एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना दूं और दोनों में एट द सेम टाइम का इफेक्ट अप्लाई करना चाहता हूं। तो ऐसे सिचुएशन की हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। तो ग्रुपिंग करने के लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको शेप को सेलेक्ट करना है एंड देन होल्ड डाउन द शिफ्ट की, और उसके बाद दूसरे वाले शेप पे आपको क्लिक कर लेना, सिंगल क्लिक, देखोगे दोनों शेप सेलेक्ट हो जाएगा। वैसे ही मान लो एक और शेप होता है हमारे पास, तो हम लोग होल्ड डाउन किए हुए रहते हैं शिफ्ट की और तीसरे शेप पे भी क्या करते हैं, सिंगल क्लिक करते, तो तीसरा शेप भी इसके साथ साथ सेलेक्ट हो जाता। उसके बाद आपको ग्रुपिंग के लिए क्या करना है, सिंपली यू गो टू फॉर्मेट मेन्यू और यहाँ पे देखो आपको ग्रुप का ऑप्शन मिल जाएगा और सिंपली बस आपको ग्रुप ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। अब आप देखेंगे होगा क्या, जब आप इस ऑब्जेक्ट को मूव करोगे तो देखोगे दोनों का दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन चुका है और दोनों का दोनों साथ में ही मूव कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो मुझे इसको रिसाइज करना है तो सिंपली क्या करना, आप देखोगे इसके चारों साइड कॉर्नर में ग्रीन कलर का आपको पॉइंट्स दिख रहा है जिसको कि हम लोग रिसाइजिंग हैंडल कहते हैं। इसकी मदद से हम लोग एक साथ इसका रिसाइजिंग कर सकते हैं। मान लो मुझे इसका हाइट बढ़ाना है तो ऐसे मैं इसका हाइट बढ़ा सकता हूं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाउ टू रोटेट दिस शेप। तो देखिए शेप को रोटेट करने के लिए सिंपली सबसे पहले आपको शेप को सेलेक्ट करना होगा, देन राइट क्लिक एंड चूज द पोजीशन एंड साइज ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। जैसे आप पोजीशन एंड साइज ऑप्शन सेलेक्ट करते हो पोजीशन एंड साइज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे सिंपली आपको रोटेशन टैब पे क्लिक करना है और आप देख सकते हो यहाँ पे एंगल का आपको कैटेगरी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप किस एंगल से अपने शेप को रोटेट करना चाहते हो वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो मान लो मुझे अपने शेप को 45 डिग्री एंगल से रोटेट करना, तो सिंपली मैं यहां लिखूंगा 45 एंड देन आई विल क्लिक ऑन ओके बटन। जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करोगे ना, आप देखोगे आपका शेप जो 45 डिग्री एंगल से रोटेट हो जाएगा। आप नोटिस करोगे, ये देखिए, तो शेप जो है 45 डिग्री एंगल से रोटेट हो चुका है। तो इस प्रकार से हम लोग शेप को तो रोटेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पिक्चर को रोटेट करना हो तो क्या आप वो भी कर पाओगे? तो आइए इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। ऐसा करता हूं, मैं एक इमेज को इंसर्ट कर लेता हूं, इंसर्ट मेन्यू पिक्चर, और यहां से फ्रॉम फाइल से मैं पिक्चर को इंसर्ट करूंगा। तो मैं इस वाले इमेज को ही इंसर्ट कर लेता हूं। चलिए परफेक्ट, इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूं इसका साइज को। अब आप नोटिस करोगे, है ना, इस पे क्या करना है, हमें पहले इमेज को सेलेक्ट करना है जैसा कि हमने शेप के लिए किया था, राइट क्लिक, और आप देखोगे यहाँ पे अगर हम लोग राइट क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे आपको रोटेट एंड साइज का ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर आप पिक्चर ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे भी आप देखोगे आपको कहीं पे भी रोटेट का ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। तो फिर हम लोग इमेज को कैसे रोटेट करेंगे? तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा आपको तरीका बताता हूं। सबसे पहले आप क्या करें, इमेज को कॉपी कर लें एंड देन गो टू फाइल मेन्यू एंड देन गो टू न्यू
और यहां से आपको ड्राइंग ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो हम लोग अपने इमेज को ड्राइंग एप्लीकेशन की मदद से क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। यहां पे आपको राइट क्लिक करना है एंड पेस्ट। आप अभी भी देखोगे इमेज को हम लोग रोटेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप नीचे देखोगे ड्राइंग टूल बार में, यहां पे आपको देखो इफेक्ट्स का बटन मिल जाता है। सिंपली आपको इस इफेक्ट्स बटन पे क्लिक करना है। इफेक्ट्स बटन पे क्लिक करने से होगा क्या, ये जो ग्रीन पॉइंट्स दिख रहा है ना इमेज के चारों साइड में, ये जो है रेड पॉइंट्स में चेंज हो जाएंगे, ये देखिए। और अब आपको यहाँ पे रोटेशन हैंडल टूल मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप इमेज को रोटेट कर पाओगे, है ना। तो इमेज को रोटेट कर लेने के बाद आपको सिंपली इमेज को फिर से क्या करना, कॉपी कर लेना है और आपको राइटर डॉक्यूमेंट में आकर के क्या कर लेना, पेस्ट कर लेना। सबसे पहले इस इमेज को मैं डिलीट कर ले रहा हूं, राइट क्लिक एंड चूज द पेस्ट ऑप्शन। तो इस प्रकार से आप इमेज को बहुत ही आसानी से रोटेट कर पाएंगे। इस प्रकार से हमने इस सेशन का सारा टॉपिक्स कवर कर लिया है। अगर आपका किसी भी टॉपिक्स में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।